हाँ जी बच्चों, चलिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों अपन ने कल स्क्वायरिक एसिड की बात की थी, फिर एक जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ था, ये मैंने बताया था बच्चों। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आप इनको कंसंट्रेट करके ढंग से सुनिए। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों कि क्या वाटर लिटमस पेपर के कलर को चेंज करता है क्या? क्या वाटर लिटमस पेपर के कलर को चेंज करता है? नहीं करता, है ना। तो जितने भी कंपाउंड्स वाटर से वीक एसिड होंगे ना, क्या वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर पाएंगे? फिर जब वाटर ही नहीं कर पा रहा तो वाटर से वीक वाले तो वैसे ही नहीं करेंगे। ये बात समझ में आएगी बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आएगी? तो देखो मैंने क्या लिखा, कंपाउंड्स विच आर वीकर एसिड देन वाटर विल नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, मिथेनॉल है ना। अब आपको कैसे, देखो मिथेनॉल वाटर से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक बात सुनना ध्यान से, है ना। मिथेनॉल और वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बच्चों, ठीक है ना। मिथेनॉल और वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ में ध्यान दीजिए। देखो बेटा वाटर का पीक क्या आ रहा है 16.7 और मिथेनॉल का आ रहा है 16.6। क्या कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या? अरे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या? दोनों एक ही जैसे, ठीक है ना, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि अप टू मिथेनॉल तक, है ना, क्या कहेंगे बच्चों, अपन कह सकते हैं न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस पेपर, है ना। ये लिटमस पेपर का कलर कभी चेंज कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। अब देखो बेटा सुनो, दुनिया में जितने भी अल्कोहल हैं, दुनिया में जितने भी अल्कोहल हैं, वो सारे के सारे वाटर से वीक एसिड होते हैं। दुनिया के सारे अल्कोहल वाटर से वीक एसिड होते हैं, है ना। मिथेनॉल स्लाइटली क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है। किससे? मिथेनॉल स्लाइटली मोर एसिडिक है। किससे? वाटर से। स्लाइटली, समझ रहे हो? देखो आप वैल्यूज देखो 16.6 एंड 16.7, थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक है, समझ में आ रहा है। तो एक छुटकू एल्कोहल है, छुटकू कौन सा एल्कोहल है बच्चों? वो वाटर से थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक है, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा, समझ गए बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, जितने भी कंपाउंड्स जितने भी कंपाउंड्स वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, वो NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। जितने भी कंपाउंड्स वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, वो क्या करेंगे बच्चों, NaOH से कंपाउंड कर जाएंगे, NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। अब देखो बेटा सुनो, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये एक नीचे रिएक्शन लिख रखी है, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी क्या? बताओ बच्चों, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी क्या? प्रोपाइन लिखा हुआ है और NaOH लिखा हुआ है। अब मैं बेटा इसको थोड़ा समझाता हूं कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसको अपन समझते हैं बच्चों, सुनना ढंग से। देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या होगा बच्चों? ध्यान दो, यहां से ये निकल गया NaOH, निकल गया। अगर रिएक्शन होती तो ये निकला, एक मिनट देखो बेटा, हमारे अकॉर्डिंग ऐसा बना, बना बच्चों। अब मुझे एक बात हो बेटा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि एक मेरे पास है प्रोपाइन, एक मेरे पास है प्रोपाइन और एक मेरे पास है वाटर, एक तो ये प्रोपाइन है, एक बात बताओ बच्चों, एक तो है प्रोपाइन और एक है वाटर, इन दोनों में कौन एसिड है जो स्ट्रोंग है? तो देखो क्या करोगे, दोनों में से H हटाओ, H हटाने के बाद क्या मुझे ये मिल गया बेटा, ये मिल गया क्या? H हटाने के बाद क्या ये मिल गया? अब मुझे बताओ बेटा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की एन क्या होती है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की एन क्या होती है? 3.25। एंड ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5 होती है बच्चों। तो मुझे एक चीज समझाओ कि नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा, 3.5 या 3.25?
ऑक्सीजन पे होगा क्या? ऑक्सीजन पे होगा। तो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका है बच्चों? ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका है? वाटर का है, कंफर्म वाटर का है बच्चों। तो आप बताओ बेटा, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? कंपैरेटिवली दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड वाटर है। पक्का? क्या इतना सबको समझ में आया? क्या इतना सबको समझ में आया? देखो बेटा, तो मैं कह सकता हूं ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इतना सबको समझ में आया? एक वीक एक स्ट्रॉन्ग। पक्का? अब एक बात बच्चों, दुनिया किसके अकॉर्डिंग चलती है? दुनिया किसके अकॉर्डिंग चलती है? स्ट्रॉन्ग वाले के अकॉर्डिंग या वीक वाले के अकॉर्डिंग? स्ट्रॉन्ग वाले के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट साइड है, तो ये क्या करेगा? ये रिएक्शन को ऐसे ज्यादा चलाएगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी और फॉरवर्ड रिएक्शन ना के बराबर होगी, है ना? समझ में आया बच्चों? एरो दिख रहा है? मैंने बैकवर्ड वाला बड़ा एरो लगाया है, क्यों लगाया? समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, एक तरह से मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये रिएक्शन हुई नहीं, हुई नहीं ना? क्या समझ में आई बात? बात दिमाग में बैठी? चलो अब आओ, देखो बेटा, मेरे पास ये इथेनॉल है, ठीक है? इथेनॉल और NaOH की रिएक्शन को चेक करते हैं। तो अगर मान लो ये रिएक्ट कर जाते हैं तो प्रोडक्ट ये मिलेंगे क्या बच्चों? बताओ। CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव और वाटर, ठीक है? अब बच्चों इथेनॉल और वाटर में कंपेयर करते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों देखो, ये मेरे पास इथेनॉल है, इथेनॉल का जो मिलेगा वो ये मिलेगा, मिलेगा बच्चों? अब मुझे बताओ, इथेनॉल और वाटर दोनों में ऑक्सीजन है नेगेटिव, इथेनॉल दोनों के कॉन्जुगेट बेस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो अब किससे डिसाइड करेंगे? देखो बेटा, मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट एग्जर्ट करेगा यहाँ पर? प्लस आई लगाएगा। प्लस आई लगाते ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे राइज हो जाएगा क्या? प्लस आई लगाते ही नेगेटिव चार्ज राइज हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज राइज हुआ, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया वाटर और इथेनॉल दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ? फिर वाटर हुआ क्या? पक्का? सबको समझ में आया ये मामला? सबको समझ में आया बच्चों? तो देखो बेटा, ये है वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सी रिएक्शन ज्यादा होगी? कौन सी रिएक्शन ज्यादा होगी बच्चों? बताओ। बैकवर्ड ज्यादा हुई, ये बच्चों बैकवर्ड ज्यादा हुई, फॉरवर्ड ना के बराबर हुई, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब तो ये रिएक्शन हुई नहीं ना। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? चलो बच्चों आगे आओ बेटा, फिनोल को NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन, करवाएं। देखो बेटा, ये रिएक्शन हुई, मान लो ये निकल गया, निकलने के बाद हमें ये मिला, देखो बेटा, सोडियम फिनोक्साइड प्लस वाटर। अब मुझे बताओ बेटा, अब हमें ये चेक करना है कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा या वाटर ज्यादा एसिडिक होगा? बच्चों बताओ। फिनोल का ये मिला फिनोक्साइड आइन, फिनोक्साइड आइन में बच्चों रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा ना? फिनोक्साइड आइन में रेजोनेंस होगा, होगा बच्चों? तो अब मुझे बताओ बेटा, फिनोल ज्यादा एसिडिक है या वाटर ज्यादा एसिडिक है? फिनोल ज्यादा एसिडिक है या वाटर? फिनोल है ना? पक्का? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। तो बच्चों क्या इस बार फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी क्या? क्या इस बार फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी? तो बच्चों बताओ, क्या फिनोल NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा क्या? कर जाएगा? ये लो बच्चों, अब बताओ बेटा, इथाइल एल्कोहल ने तो की नहीं, इथाइल एल्कोहल ने तो रिएक्शन की नहीं, नहीं की ना, और फिनोल ने कर ली NaOH के साथ। तो क्या इथाइल एल्कोहल और NaOH में अगर मुझे डिफरेंस करना हो तो क्या मैं NaOH काम में ले सकता हूं? इथाइल एल्कोहल तो रिएक्ट नहीं कर रहा और फिनोल कर रहा है, तो क्या मैं काम में ले सकता हूं क्या? एक कर रहा है एक नहीं कर रहा। क्या इतना कुछ समझ में आया? क्या इतना कुछ सबको समझ में आया बच्चों? चलो अब आओ, अगर मैं
ये वाली रिएक्शन की बात करूं तो देखो बेटा, हमें ये मिला मिला। अब बच्चों बताओ, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है या वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है? एसिटिक एसिड, नाम में ही एसिड आ रहा है, ये तो इनबॉर्न ही एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड हुआ। तो बोलो बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी क्या? अच्छे से होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन अच्छे से होगी। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या फिनोल और एसिटिक एसिड में मैं NaOH के द्वारा डिफरेंस कर सकता हूं क्या? क्या फिनोल और एसिटिक एसिड में NaOH के द्वारा डिफरेंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि देखो दोनों ही NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों ही NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? ये बात आपके दिमाग में बैठी? पक्का? ये बात सबके दिमाग में बैठी क्या? बोलो बच्चों, बैठ गया सबके? कंफर्म? ठीक है भैया, चलो अब देखो बेटा, सुनो क्या लिखा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ NaOH KOH वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल, है ना? ये बात सही है, अल्कोहल और फिनोल से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना? अल्कोहल और फिनोल में अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं NaOH की तरह। अब देखो बेटा, वापस इस ऑर्डर पे आओ। अब देखो बेटा, एक एसिड और है बच्चों यहाँ पर, H2CO3, इसको समझते हैं बच्चों, है ना? इसकी बात करेंगे बेटा अपन, H2CO3। तो ये जो H2CO3 है ना, इसमें चीज समझाता हूं बेटा, देखो सुनो। मुझे एक बात बताओ बेटा कि H2CO3 जो है, ठीक है, ये H2CO3 है, थोड़ा ध्यान देना बेटा, है बेटा? ये मान लो इस तरह से H दे, और एक फिनोल है, वो ये H दे, है बेटा? अब एक चीज बताओ बेटा, जब इस H2CO3, इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोनिक एसिड, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, देखो बेटा ऐसे, ये रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होने से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी, क्या वो इक्विवेलेंट है क्या? क्या वो स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है? लेकिन फिनोल के केस में, फिनोल के केस में कैसी है बच्चों? नॉन इक्विवेलेंट है। तो किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है? इसका कॉन्जुगेट बेस H2CO3 का है क्या? तो बचाओ, दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? H2CO3, ठीक है? ओके बच्चों, अब बताओ, अगर मुझे इसको कंपेयर करना होता एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, तो देखो बेटा, एसिटिक एसिड में भी इक्विवेलेंट होता इसके एनाइन के अंदर, वो इसमें भी हो रहा है। CH3 यहां लगाता प्लस आई, लेकिन बच्चों ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे क्या लगाएगा? प्लस M। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा? प्लस M वाला, प्लस M वाला दे देगा ना बच्चों। तो अब बताओ, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? फिर एसिटिक एसिड हुआ ना। हमें इलेक्ट्रॉन को कम से कम देना है, एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन कम से कम देना है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है दुनिया में, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, वो सारे के सारे कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है। जितने भी फिनोल है, एल्कोहल है, वो कार्बोनिक एसिड से वीक है। क्या मेरी लाइन समझ पा रहे? मैंने क्या बोला, वापस सुनो। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है? कार्बोक्सिलिक ले लो चाहे सल्फोनिक ले लो, ठीक है? और जितने भी अल्कोहल है, फिनोल है, वो सारे के सारे कार्बोनिक एसिड से वीक होते हैं। ये लाइन सबको समझ आई? आई क्या? चलो अब अपन मुद्दे पे लौटते हैं। देखो बेटा, मेरे पास ये एसिडिक एसिड है, मैं इसको NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाना पसंद करूंगा। देखो कैसे होगी रिएक्शन। कुछ नहीं होता बेटा, ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। क्या होता है,
हमेशा क्या होता है कि एक्टिव हाइड्रोजन के पास जाता है मेटल और मेटल की जगह आ जाता है आपका ये, ठीक है। देखो कैसे हुआ, इसको ऐसे समझो, देखो बेटा सुनो, ये ऐसा आयनाइज हुआ क्या, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव, ये मिल गया Na, क्या बच्चों HCO3 नेगेटिव, ये Na गया इसके पास और ये H आ गया इसके पास, आ गया बच्चों। अब बताओ बेटा, अब अगर ये रिएक्शन हुई तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया क्या बच्चों। अब देखो बेटा, एक तरफ है एसिटिक एसिड, एक तरफ है कार्बोनिक एसिड, तो स्ट्रोंगर कौन है? एक तरफ है एसिटिक एसिड, एक तरफ है आपका कार्बोनिक एसिड, तो ये स्ट्रोंगर एसिड है और ये वीकर एसिड है। तो कौन सी रिएक्शन चलेगी बच्चों, कौन सी रिएक्शन होगी? फॉरवर्ड, पक्का कंफर्म। का मतलब एसिटिक एसिड आराम से NaHCO3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा। NaHCO3 के साथ कर जाएगा। अच्छा बताओ, जो NaHCO3 के साथ कर सकता है वो Na2CO3 के साथ भी तो कर ही लेगा। जो NaHCO3 के साथ कर रहा है वो Na2CO3 के साथ भी कर लेगा। बस क्या होगा, जैसे ही 2 सोडियम आए तो हमें एसिटिक एसिड के कितने मोल लेने पड़ेंगे, हमें एसिटिक एसिड के फिर कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे ना, 2 सोडियम दे रहा है। आया बच्चों समझ में, आया क्या? ठीक है, अब आओ बेटा, मान लो ये फिनोल है, ये फिनोल की रिएक्शन करवाई मैंने, है ना, फिनोल की रिएक्शन करवाई मैंने। अब बच्चों बताओ, फिनोल और H2CO3 में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? H2CO3 है क्या, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर एसिड है। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हुई, सिर्फ बैकवर्ड हुई, इसका मतलब फॉरवर्ड तो हुई नहीं, इसका मतलब ये रिएक्शन करेगा नहीं, नहीं करेगा ना। तो क्या मैं फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से डिफरेंशिएट कर सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, समझ आया? बोलो, क्या ये बात आपको सबको समझ में आ गई क्या? बताओ बच्चों, अगर मुझे अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंस करना है तो क्या काम में लूंगा? अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंस करना है तो NaOH, और फिनोल और एसिटिक एसिड में करना है तो NaHCO3 या Na2CO3, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों चलेंगी। समझ में आया बच्चों? ये बात आपके भेजे में बैठी क्या? सबके बैठ गई? पक्का एकदम दबा के? ठीक है भाई, देखो ये एनसीईआरटी में कहा दिया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं बेटा, सुनो। देखो एनसीईआरटी में हमें यहां मिलेगा ये, देखो बेटा पेज नंबर 379 दिख रहा है, पेज नंबर 379, 379 में देखो बेटा दिख रहा है एसिडिटी, ये देखो ये रिएक्शन देखो बेटा, दिख रहा है? ये देखो बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, ये NaOH के साथ ये NaHCO3, दिख रहा है क्या? बोलो, दिख रहा है? देखो होता क्या है, ये हाइड्रोजन जाता है सोडियम की जगह, सोडियम आता है हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन जाता है सोडियम की जगह, सोडियम आता है हाइड्रोजन की जगह। बस ऐसा करना है हमें। आ गया समझ में? आ गया क्या? पक्का सबको क्लियर है? ठीक है भैया, चलो अब बात करते हैं अपन आगे। चलिए अब देखो बेटा सुनो, बच्चों बताओ, इथेनॉल जो है वो वाटर से वीक एसिड है या वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है? बताओ, इथेनॉल वाटर से वीक है या वाटर से स्ट्रॉन्ग है? वाटर से वीक है। तो जो वाटर से वीक है, इथेनॉल वाटर से वीक है ना, रिया रोसवान, मैंने क्या बोला था, सारे के सारे अल्कोहल वाटर से वीक होते हैं, एक छुटकू अल्कोहल को छोड़ दो, मिथेनॉल को, जो थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, मैंने क्या लिखा, इथेनॉल कैन नॉट एक्ट एज आर्सेनियस एसिड, है ना, आर्सेनियस एसिड एंड ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। इथेनॉल ना तो आर्सेनियस एसिड की तरह काम कर सकता है, ना ही ब्रोंस्टेड लोरी एसिड की तरह इन वाटर।
अच्छा बच्चों, आपको याद है क्या, आपको याद है क्या बच्चों, हमने आर्सेनियस एसिड या ब्रोंस्टेड एसिड किसको बोला था, याद करो। देखो ऐसा बोला था कि जैसे देखो बेटा, मेरे पास ये HCl है, ये क्या करता है बेटा, ये वाटर को अपना प्रोटॉन देता और ऐसा कुछ बनाता था, याद है क्या, ऐसा कुछ बनाता था क्या, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, एसिड बेस थ्योरी पढ़ी थी क्या, बोलो। अब मुझे बताओ बच्चों, अब बताओ HCl वाटर को क्यों देता है, HCl वाटर को क्यों दे पाता है H+, क्योंकि वो उससे स्ट्रोंगर है ना। अरे HCl वाटर को क्यों दे पाता है, क्योंकि वो उससे स्ट्रोंगर है। अब मुझे बताओ बच्चों, यही बात अगर मैं ऐसा कहता हूं कि भैया ये मेरे पास इथेनॉल है, ठीक है, और मेरे पास ये वाटर है, और ये इसको प्रोटॉन दे पाएगा क्या, क्या इथेनॉल वाटर को प्रोटॉन दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, बताओ बच्चों, क्योंकि ये वीक है। अरे वीक है बच्चों, समझ में आया क्या, आई बात समझ में। तो क्या देखो बेटा क्या कहता है, इथेनॉल कैन नॉट एक्ट एसिड और ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, है ना, इन वाटर बिकॉज इट इज वीकर एसिड देन वाटर। लिखा हुआ है, हाँ बच्चों, लिखा हुआ है क्या, ठीक है। अब देखो बेटा, इथेनॉल कब डोनेट कर सकता है, इथेनॉल कैन डोनेट H+ आयन टू ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NH2-। ये NH2- भैया बहुत तगड़ा होता है, ये NH2- बहुत तगड़ा होता है। अब ये देखो, ये रिएक्शन क्यों हो गई, समझते हैं बेटा, इसने इसको दिया बेटा, दिया, तो हमारे अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हुई। उल्टी रिएक्शन होती तो ये वापस इसको देता, सोचो, अगर उल्टी रिएक्शन होती तो अमोनिया वापस इसको देता। अब मुझे बताओ बेटा, मेरे पास एक तो है इथेनॉल, तो इथेनॉल प्रोटॉन देने के बाद ये बनेगा, और अमोनिया में प्रोटॉन देने के बाद बनेगा। किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है बच्चों, बताओ, किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। देखो बेटा, ऑक्सीजन की एन है 3.5, नाइट्रोजन की एन है 3, नेगेटिव चार्ज किस स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबल होगा, मोरियन पे। तो बताओ बच्चों, इथेनॉल और अमोनिया में, इथेनॉल और अमोनिया में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, इथेनॉल और अमोनिया में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो बच्चों ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी क्या, क्या ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी क्या, पक्का, ठीक है। आ जाओ, क्या कहता है, एल्कोहल कैन एक्ट एज लेविस बेस और ब्रोंस्टेड लोरी बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात सही है, क्या एल्कोहल ऐसा कर पाता है बच्चों, कर पाता है ना, क्या दिक्कत है, देखो, देखो ये जो हमारा प्यारा सा एल्कोहल है, इसकी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है बच्चों, है, तो लोन पेयर होने के कारण ये आराम से क्या करता है बच्चों, अपना लोन पेयर देता है, लोन पेयर देता है क्या, देता है बच्चों। तो एल्कोहल कैन एक्ट एज लेविस बेस और ब्रोंस्टेड लोरी बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पक्का, क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई, आई बच्चों, ओके। तो ये बात दिमाग में बैठ गई। अब देखो बेटा, ऑल कंपाउंड्स विच हैव एक्टिव हाइड्रोजन, बच्चों एक्टिव हाइड्रोजन जानते हो क्या, एक्टिव हाइड्रोजन जानते हो, जो किससे अटैच हो, सन ऑफ एक्स, है ना, सन ऑफ सरदार नहीं, सन ऑफ एक्स, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हेलोजन से अटैच हो, तो वो क्या कर सकते हैं बच्चों, वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो बेटा सुनो, ये इथेनॉल है और सोडियम है, क्या बोलेंगे, ये जाएगा इसकी जगह, ये आएगा इसकी जगह, और प्रोडक्ट ये बन जाएगा, बन जाएगा क्या, देखो, अब ये प्रोडक्ट बना कैसे, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। देखो बेटा सुनो, अगर ये आयोनाइज हो तो क्या वो ऐसा आयोनाइज हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और जो सोडियम है ना, वो ऐसे जाएगा बच्चों, जाएगा, जाएगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब बताओ बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा,
क्या ये H+ ले जाएगा और ये Na+ इसके साथ चला जाएगा? क्या ये Na+ इसके साथ चला जाएगा? तो इनके बीच में रिएक्शन होगी क्या? क्या इनके बीच में ये रिएक्शन हो गई क्या? होगी? समझ में आ गया बच्चों? अब आओ बेटा, अब मेरे पास ये फिनोल है बच्चों, ठीक है, फिनोल प्लस कैल्शियम। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है बच्चों? 2। तो फिनोल के कितने मॉलिक्यूल काम में लेने पड़ेंगे? 2 लेंगे बच्चों, और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? देखो, PHO की होल ट्वाइस Ca। हो गया? हो गया बच्चों, और हमें मिल गया ये हाइड्रोजन। चलो आ जाओ बेटा, ये हमारा एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 3। तो मिथेनॉल के कितने मोल काम में लेने पड़ेंगे? 3 लेने पड़ेंगे। ये गया इसकी जगह, ये आ गया इसकी जगह, ये गया इसकी जगह, ये आ गया इसकी जगह, आ गया। देखो बेटा सुनो, CH3O होल थ्राइस Al, और ये 3/2 मिल गया। मिल गया क्या? मिल गया। चलो बच्चों अब आओ, देखो ये गया इसकी जगह, ये आया इसकी जगह, गया। तो जैसे ये गया हमें मिल गया। बोलो, हाफ ऑफ H। हो गया बच्चों? आ गया समझ में? आ गया क्या? चलो बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, बताइए बच्चों, ये क्या कहता है आपको कि यहाँ ये कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड की रिएक्शन करवानी है आपको NaHCO3 के साथ। तो NaHCO3 की रिएक्शन से आपको पता है कार्बोनिक एसिड बनता है, याद है क्या? NaHCO3 की रिएक्शन से कार्बोनिक एसिड बनता है। तो कार्बोनिक एसिड के साथ सिर्फ वही कंपाउंड रिएक्ट कर पाते हैं, वही कंपाउंड रिएक्ट कर पाते हैं जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर हो, है ना? तो दुनिया के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड और सारे सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं क्या कार्बोनिक एसिड से? होते हैं बच्चों, होते हैं। तो बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों? बताओ फिर कौन कौन से करेंगे? कितने फंक्शनल ग्रुप? 2 ही है ना? देखो बेटा 2 ही दिख रहे हैं मुझे, ये देखो, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ये 2 ही दिख रहे हैं क्या आपको? 2 ही दिख रहे हैं बच्चों। तो अगर आपको 2 ही दिख रहे हैं तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ गई बच्चों? 2 आ गई क्या? आ गई। अच्छा बच्चों, ये क्यों नहीं कर रहे बताओ? ये क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों नहीं कर रहे? ये वीक है, ये वीक है भाई साहब, ये वीक है। आओ बेटा, अब देखो बेटा, नेक्स्ट है मेरे पास 1 मोल ऑफ NaNH2। ये NaNH2 एक ही मोल है, ठीक है। अब इसके पास दुनिया भर के H है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन इसको कौन सा H पसंद आया बच्चों? बताओ इतने H में से कौन सा H पसंद आएगा इसको, जो सबसे तगड़ा पड़ेगा? सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है इसमें? बताओ बच्चों, सबसे तगड़ा एसिड कौन सा इसमें? वेरी गुड, यस साधवानी। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे तगड़ा एसिड कौन सा है? COOH है क्या? है बच्चों? उसको उड़ा देगा ये, उसको उड़ा देगा। तो देखो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट आपका कुछ यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, फिर COONA और OH। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया बच्चों? ये क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ है, आया हुआ बच्चों, आया हुआ है। अब एक चीज बताओ बेटा, मुझे एक चीज बताओ बेटा कि क्या हमारा ये जो एसिटिलीन है, मान लो मैंने ये लिया बेटा, क्या ये सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाएगा? देखो मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से एकदम, किसी के पास भी एक्टिव हाइड्रोजन हो ना, दुनिया का कोई सा भी कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है ना,
वो हमेशा मेटल के साथ रिएक्शन कर जाएगा, कोई भी हो दुनिया का कोई सा भी कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो वो मेटल के साथ कर जाएगा। लेकिन NaOH के साथ कौन करेगा, बताओ बच्चों, NaOH के साथ कौन करेगा, NaOH के साथ कौन करेगा जो किससे स्ट्रॉन्गर एसिड हो, स्ट्रॉन्गर देन वाटर हो, है ना, स्ट्रॉन्गर देन वाटर हो, ठीक है। अच्छा, NaHCO3 या Na2CO3 के साथ कौन करेगा, NaHCO3 या Na2CO3 के साथ कौन करेगा, जो कार्बोनिक एसिड से हो, है ना बच्चों, ठीक है। तो देखो बेटा, ये मेटल है, मेटल के साथ तो हमें कोई किसी से किसी के रेस्पेक्ट में बात करनी नहीं है, आराम से हो जाएगा बच्चों। लेकिन एक बात आप बताओ, क्या ये NaOH के साथ ये रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा ना। अच्छा, अब भैया जो NaOH के साथ नहीं कर रहा ना, वो NaHCO3 के साथ भी नहीं करेगा ना। कुछ समझ में आया आप लोगों को, कुछ समझ में आया, आ गया बच्चों, आ गया। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखो क्वेश्चन ये है बच्चों, फिनोल कैन रिएक्ट विथ, ठीक है बेटा, मेरे पास है सोडियम मेटल, फिर NaHCO3, फिर NaOH, और फिर ऑल ऑफ दिस। बताओ बच्चों, फिनोल, देखो फिनोल सोडियम से तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या फिनोल कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है क्या, नहीं है ना, तो फिनोल NaCO3 से नहीं करेगा, NaOH के साथ तो करेगा, धड़ल्ले से करेगा बच्चों, करेगा ना, करेगा क्या। अच्छा, अब बताओ, एसिडिक एसिड कैन रिएक्ट विथ, ठीक है, सोडियम मेटल, NaHCO3, NaOH और Na2CO3। अब बताओ बच्चों, सबके साथ सबका विकास, है ना, एसिटिक एसिड के साथ, है ना, सबका विकास किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, है ना बच्चों। चलो अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि फिनोल एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, ठीक है, सोडियम, फिर आपको कह रहा है NaHCO3, ठीक है, फिर कहता है आपको लिटमस पेपर, फिर कहता है NaOH। बताओ कौन, NaHCO3 होगा बच्चों, NaHCO3 से कर सकते हो आप, ठीक है भैया, आगे समझ में। तो अब बेटा एक बात देखिएगा आपने, जब आप NaHCO3 के साथ ये करवाते हो तो आप एक एसिड बन रहा है H2CO3, और H2CO3 आपको पता होगा बच्चों स्टेबल होता है ना, H2CO3 अनस्टेबल होता है बच्चों, H2CO3 अनस्टेबल होता है क्या, अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, वो हाथों हाथ टूट जाएगा, इसमें H2O प्लस CO2 में, तो आपको क्या मिलेंगे, CO2 का इफरवेसेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, CO2 के इफरवेसेंस मिलेंगे बच्चों, CO2 के इफरवेसेंस मिलेंगे क्या। चलो अब बताओ बेटा, सुनो,
ये क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन रिएक्ट with NaHCO3 or can give CO2 gas with NaHCO3। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं बच्चों, देखो, फिनोल, फिर बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, फिर कह रहा है पैरामिथाइल फिनोल, फिर हमारा पिक्रिक एसिड, फिर मिक्स सल्फोनिक एसिड, फिर मैं कह रहा हूं स्क्वेरिक एसिड, ठीक है ना, स्क्वेरिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो अब बताओ बेटा, देखो क्या क्या हो सकता है बच्चों, समझ में आया? कौन कौन कर सकता है? बेंजोइक एसिड कर सकता है, एसिटिक एसिड कर सकता है, फिनोल मतलब नहीं है, पिक्रिक एसिड करेगा ना, पिक्रिक एसिड याद करो तगड़ा वाला ही था, मिथाइल सल्फोनिक एसिड करेगा, स्क्वेरिक एसिड करेगा, करेगा क्या करेगा बच्चों? एक बात ध्यान रखना, एक डीएनपी होता है ना, डीएनपी याद है क्या? या डीएनपी की बजाय आप ऐसे लिख दो 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, ये भी दो फिनोल, दो NO2 ग्रुप के कारण क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, ये भी कर जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ये भी कर जाएगा। अब बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, एसिटिक एसिड गिव्स CO2 गैस, ठीक है, विद NaHCO3, है ना, द कार्बन ऑफ CO2 comes from, इससे देखो, मिथाइल ग्रुप ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एसिड, फिर बाई कार्बोनेट ग्रुप, and D, none of these। बताओ बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल, सबसे लल्लू क्वेश्चन। देखो बेटा, ये है मेरे पास, ठीक है बच्चों, एसिड सिर्फ क्या देता है अपना, एसिड सिर्फ क्या देता है, सिर्फ एच देता है, और इसको कोई मतलब नहीं है, ये कहता है एच ले लो, बाकी मेरे से ज्यादा माथाफोड़ी मत करो तुम लोग, है ना, ये मिल गया बच्चों, तो ये H2CO3 ऐसे गया, तो कंफर्म हो गया ना बच्चों, ये कार्बन तो यही वाली है फिर, है कि नहीं है, ये कार्बन तो यही वाली है ना, आया बच्चों समझ में? बोलो बच्चों, आगे बात समझ में, ये कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया? चलो, अब मैं एक चीज आपको एल्कोहल में बताना चाहता, मैं आपको, एक मिनट रुको, हम्म,
देखो बच्चों सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये रिएक्शन पढ़ा दिया आपको। देखो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स, ये देखो बेटा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। इसका पेज नंबर है बच्चों 335, पेज नंबर 335, ठीक है। Alcohols and phenols react with active metals such as sodium, potassium, aluminium to yield corresponding alkoxide or phenoxide, ठीक है। देखो H गया इसकी जगह, ये आया इसकी जगह, बस, है ना। ये गया इसकी जगह, ये आया इसकी, से हो रहा है बच्चों, हो रहा है क्या, हो रहा है क्या। ये देखो, ये देखो बेटा क्या कहते हैं, इन एडिशन टू दिस फिनोल रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड, है ना बच्चों, बोलो। इसका मतलब सोडियम के साथ साथ फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी करता है, लेकिन अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं दिखाता, नहीं दिखाता ना बच्चों, अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं दिखाता, समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, ये देखो बेटा, ये दिखा रखा है, ये अपने एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस की थी। देखो बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल एसिडिक स्ट्रेंथ में पढ़ा चुका हूं आपको, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता चुके हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ओके ठीक है। आगे आओ, देखो बेटा सुनो क्या कहते हैं, एल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, लिख रहा है एल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद एन एल्कोक्साइड आयन। अब देखो क्या कहता है, दिस reaction shows water is a better proton donor, stronger acid than alcohol, है ना। Also in the above reaction we note that an alkoxide ion is better proton acceptor than hydroxide, which suggests that alkoxide are stronger base, है ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, alkoxide alcohols are Bronsted base as well, it is due to the presence of unshaded electron। ये मैंने सारे पॉइंट लिख रखे हैं इसके अंदर, सारे पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों, ठीक है। ये अल्कोहल की स्नेह बता रखी है, ठीक है। तो बच्चों बताओ, फिनोल वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ऐसा क्यों, बताओ। फिनोल अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्यों, क्योंकि जो फिनोल का जो फिनोक्साइड आयन है, फिनोल का जो फिनोक्साइड आयन है वो क्या है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बच्चों। तो ये मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पढ़ा दी, बोलो बच्चों, पढ़ा दी। हम आप पढ़ लेंगे इसमें से, ये देखो सारा दिया हुआ आपको सब कुछ। हेलो, हाँ जी बच्चों, ये दे रखा है, मेरा नेटवर्क वीक है, मेरा नेटवर्क तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, मेरा तो कहीं वीक नहीं है, हैं पूनिया जी, ऐसा कैसे कह रहे हैं आप। अच्छा अटक रहे हैं हम, अब बेटा बुढ़ापा आ गया, अटकेंगे और क्या होगा बताओ। बच्चे कह रहे हैं कि साहब आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है ना। तो अटक अटक के इसलिए आ रही है कि हम बूढ़े हो गए साहब, अब बुढ़ापा आ गया तो अटक अटक के आएगी, है ना। चलो अब बेटा अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों सुनो, देखो बेटा सुनो, एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, लो। एक बच्चा कह रहा है कि जब हम डॉक्टर बन जाए तब हमसे चेकअप करवाना, तो तुम डॉक्टर कब बनोगे, अभी भी तुम्हें 6 साल लग जाएंगे,
तब तक मैं वेट करता रहूं क्या आप लोगों का? बताओ, हैं? वेट करूं? ना भाई। अच्छा, तो और भी तो बच्चे बनाए होंगे हमने। ठीक है, फिर अगले साल वाला बच्चा कहे कि सर आप हमारा वेट करना। ऐसे वेट करते करते पता लगा कि सर तो भगवान को प्यारे हो गई। चलो देखो बेटा, सुनो, अपन बात करते हैं बच्चों ऑर्थो इफेक्ट इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ठीक है ना? ऑर्थो इफेक्ट इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का बच्चों लास्ट टॉपिक है हमारा, है ना? एसिडिक स्ट्रेंथ में ये हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो इसको समझाता हूं बेटा। देखो सुनो, अगर मैं आपसे अभी ये बोलूं बेटा, देखो ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजोइक एसिड है बच्चों, है ये हमारा बेंजोइक एसिड है। अब देखो बेटा सुनो, अभी अगर मैं इसमें से H प्लस हटा दूं तो H प्लस हटाने के बाद क्या मुझे ये मिलेगा बच्चों? मिलेगा कंफर्म? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ बेटा, सुनो, देखो ये रिंग क्या करेगी, अपना डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसको देगा, ये इधर शिफ्ट हो सकता है। तो बच्चों बताओ, जब कोई डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसका मतलब उसका प्लस एम इफेक्ट लगा क्या? और इसका कौन सा इफेक्ट लगा? माइनस एम इफेक्ट लगा बच्चों, बोलो, लगा। अब जब इसमें रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस होने से क्या ये पिक्चर आई बच्चों? आई, ये पिक्चर आ गई बच्चों। आगे बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, अभी बेंजीन रिंग अभी बेंजीन रिंग इस कार्बोक्सिलेट आयन पर कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट कर रही है? अभी बेंजीन रिंग इस कार्बोक्सिलेट आयन पर कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट कर रही है? कौन सा इफेक्ट एक्सर्ट कर रही है बच्चों? प्लस एम, इलेक्ट्रॉन दे रही है ना, प्लस एम दे रही है बच्चों, बोलो। मैं कह सकता हूं, देखो बेटा क्या, कि देखिए अपन ऐसा बोल सकते हैं, बेंजीन रिंग एंड COO नेगेटिव ग्रुप आर coplanar, so resonance occurs and that's why benzoning will exert plus m। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया? ये बात तो सबको समझ में आ गया बेटा? तो यहां देखो, ये इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। आगे बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि ये बेंजोइक एसिड मैंने वापस लिया बेटा, यहीं पर मैंने वापस ये ग्रुप लगा दिया। ठीक है, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर मैंने ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया बच्चों। ठीक है ना? इसकी ऑर्थो पोजीशन पर मैंने क्या किया बच्चों? कौन सा ग्रुप लगा दिया? मिथाइल ग्रुप लगा दिया। देखो बेटा, लगा दिया। अब बच्चों बताओ, ये मिथाइल और जो दोनों ग्रुप है एकदम पास पास आ गए? आ गए क्या? आ गए। जैसे ही इनके आसपास आए बच्चों, आपको पता है जैसे पास पास आएंगे इनकी वैंडरवॉल रेडियस ओवरलैप करने लग गई क्या? इनकी वैंडरवॉल रेडियस ओवरलैप करने लग गई, तो इनमें होगा बच्चों रिपल्शन होगा। और रिपल्शन
होने के कारण क्या होता है कि जो पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका सेम प्लेन में था, याद करो, वो प्लेन चेंज करता था। मैंने आपको कभी बताया था, याद है क्या? बताया था बच्चों। कौन से इफेक्ट में पढ़ाया था ये मैंने? SIR इफेक्ट, याद करो, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, पढ़ाया था क्या? तो देखो बेटा क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको, अब देखो बेटा क्या करूं, इसमें से, है ना, मैंने ये H+ हटाया बच्चों, हटाया। हटाने के बाद मेरे पास अब ये पिक्चर बन गई। अब देखो बेटा सुनो, और ये मिथाइल ग्रुप है बेटा। अब क्या होगा, देखो बेटा सुनो, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये रिंग और ये दोनों ग्रुप क्या एक प्लेन में है? क्या ये एक प्लेन में है? नहीं है बच्चों। तो अब मुझे बताओ, जब प्लेन में नहीं है तो क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन अब जा पाएंगे रेजोनेंस में? नहीं जा पाएंगे। अब तो नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे बच्चों। अब जब ये जा ही नहीं पा रहे बच्चों, तो अब देखो क्या होगा। अब यहां पर ये अपना +m तो लगाएगा नहीं, और ना -m लगाएगा, ये तो खत्म हो गई क्या? कुछ समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आया। लेकिन एक चीज बताओ बच्चों, अब ये बेंजीन रिंग कुछ -I इफेक्ट तो लगा सकती है ना? ये -I और इसका +I, ये तो लगा सकता है ना बच्चों? ये तो लगेगा। अब बताओ बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा बच्चों। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ी, तो बच्चों बताओ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हुआ या कम एसिडिक हुआ? अब बताओ, ज्यादा एसिडिक हो गया? हो गया क्या? समझ में आया बच्चों? अरे भाई लोगों, बात समझ में आई क्या? आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे, देखिए क्या, इन अबव एग्जाम्पल, है ना, बेंजीन रिंग एंड COO group are not in same plane, so ring will not exert +m effect. Now benzene ring will exert -I effect on COO group, so it will increase its acidic strength. आ गया बच्चों समझ? आ गया बच्चों समझ में, है ना? It means ortho substituted benzoic acid is always more acidic than benzoic acid. बच्चों ये इफेक्ट ऑर्थो पे लग सकता है ना, मेटा पैरा पे नहीं लगेगा ना? क्योंकि ऑर्थो पे क्यों लगा बच्चों बताओ? अरे ऑर्थो पोजीशन होने पर ही तो इनकी रेडियस ओवरलैप करेगी ना, ऑर्थो पोजीशन पर होने पर ही तो इनकी रेडियस ओवरलैप करेगी। मेटा पैरा पे तो नहीं होगा ना, मेटा पैरा पे तो नहीं होगा ना बच्चों? समझ में आ गया? तो देखो बेटा सुनो, क्या हमारे पास सपोज देखो ये COOH और ये मेरे पास है COOH,
ये ग्रुप जी है, ये इससे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है ना बच्चों। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जी क्या नहीं होना चाहिए, जी क्या नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, नन्हे नन्हे मुन्ने एच डी टी, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम, ठीक है, फिर एफ, फिर सी एल, फिर सी एल, ये नहीं होने चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों बताओ, ये बहुत छोटे छोटे ग्रुप है, ये छोटे ग्रुप है ना, तो इनके प्रेजेंस में ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा, है ना। देखो ये क्या है बच्चों, ये है स्मॉलर ग्रुप, है ना, नो ऑर्थो इफेक्ट। आ गया समझ बच्चों। अगर ये छोटे ग्रुप है तो ऑर्थो इफेक्ट आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। बच्चों समझ में आ गया क्या? बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब एक बात ध्यान रखना, देखो जो ऑर्थो इफेक्ट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, ठीक है ना, साइज ऑफ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन। अब बताओ, मिथाइल ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा या आइसोप्रोपाइल ज्यादा लगाएगा? बताओ, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल में से आइसोप्रोपाइल लगाएगा। अच्छा, फिर ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्थो पोजीशंस। देखो बेटा, ऑर्थो पोजीशन कितनी होती है? 2 होती है ना, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है ना बच्चों, ये दोनों ही तो ऑर्थो पोजीशन है। तो अगर दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल आ गया तो वो ज्यादा इफेक्ट एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो बच्चों, वो ज्यादा एक्सर्ट करेगा ना। आ गया बच्चों समझ में? आगे बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो अब देखो बेटा, पहले ऑर्थो इफेक्ट समझ में आ गया कि आपको सबको ढंग से ऑर्थो इफेक्ट ढंग से समझ में आ गया? पक्का अच्छे समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो क्या करना है, ऐसा करते हैं बच्चों, ये बाकी एग्जाम्पल अपन कल करते हैं, ठीक है, बाकी मैं आपको कल पढ़ाता हूँ बच्चों।